यस बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस बेटा, आपका जो हिंदी व्याकरण है उसमें हम समास पढ़ेंगे। अब देखिए, समास समास क्या होता है? ये दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस आस। ठीक है, सम प्लस आस दो शब्दों के मेल से बना है। सम सम मीन्स होता है पास, और आस मीन्स होता है बैठाना। ठीक है, या बैठना, पास में बैठना। जब हम दो शब्दों को पास में बैठाते हैं, ठीक है, दो या दो शब्दों को पास में पास में बैठाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो समास बन जाता है। तो समास का क्या अर्थ होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम होता है पास में, आस मीन्स होता है बैठना। पास में बैठना, जब हम दो शब्दों को पास में बैठा देते हैं तो ये क्या बनता है? समास बनता है। अब देखिए, समास समास क्या होते हैं? दो या दो से, इसको नोट भी कर सकते हो, जिसके पास बुक नहीं है नोट भी कर सकते हो। दो या दो से अधिक शब्दों के में, हाँ देखिए अभी आप ना अपनी बुक में लिख लीजिए। ठीक है, हाँ जी, बाद में करना है, पहले अभी रफ में नोट कीजिए। ठीक है, रफ में नोट कीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, समास कहते हैं। देखो अभी मैंने बताया था, समास दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस आस। सम होता है पास में, और आस मीन्स होता है बैठना, पास में बैठाना। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनने की, ठीक है, नया शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे एग्जाम्पल बताती हूं। राजा का महल। ठीक है, राजा का महल। अब इसमें देखो, अब इसमें हमने क्या बनाना है? ये समास बनाना है। तो इसमें हम राजा का महल, ये पूरा न बोलकर हम बना दे राजमहल, हम बोल दे राजमहल। ठीक है, तो ये दो शब्द है, एक तो राजा और महल, और ये क्या है? ये प्रसर्ग चिन्ह। ठीक है, इनका लोप हो गया, तो ये क्या बन गया? राजमहल, यानी कि ये एक नया शब्द बन गया। दो शब्द, दो शब्दों को हमने पास में बैठा दिया। ठीक है, दो शब्दों को हमने मिला दिया, इनका मेल कर दिया, तो इससे क्या है? ये नया शब्द बन गया। राजमहल नया शब्द बना है, तो ये नया शब्द है, ये क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, अब राजा का महल, अब इसमें राजमहल का ये प्रसर्ग चिन्ह है, इसका क्या है? ये विभक्ति है, इसका लोप हो गया है। अब देखिए, एक होता है आपका समस्त पद। समस्त पद, अब देखो समस्त पद क्या होता है? समस्त, समस्त मीन्स होता है सारा। ठीक है, समस्त मीन्स होता है सारा, और पद मीन्स होता है पद। ठीक है, पहले ये बताओ पद क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको पद क्या होते हैं, किसी को पता है पद क्या होते हैं? देखो, जो पद होते हैं पहले, हाँ देखो, पद सबसे पहले पद का पता होना चाहिए। पद क्या होते हैं?
पद होते हैं, ये शब्द ही पद होते हैं। शब्द ही। लक्ष्य, माइक ऑफ करो। लक्ष्य, माइक ऑफ करो। लक्ष्य, माइक ऑफ करो। देखो, ये शब्द ही पद होते हैं। ठीक है, शब्द ही पद है। जब हम लक्ष्य, माइक ऑफ करो। लक्ष्य, लक्ष्य, माइक ऑफ करो। माइक ऑन नहीं करना है किसी को अभी। देखो, पद क्या होते हैं? पद शब्द ही पद कहलाते हैं, लेकिन जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर लिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। ठीक है, तो समस्त पद, समस्त पद का अर्थ होता है, समस्त मीन्स होता है सारा और पद मीन्स होता है पद, यानी कि सारा पद। तो समस्त पद क्या होता है? ये जैसे हमारे पास ये अलग अलग पद हैं, ठीक है, तो इनका हमने एक कर दिया, इसको एक कर दिया। अलग अलग शब्दों को एक बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? समस्त पद। ठीक है, तो ये राजमहल, ये क्या बन गया? समस्त पद बन गया। ठीक है, ये आपका समस्त पद है। अब देखो, एक होता है आपका समास विग्रह। समास विग्रह। अब देखो, समास विग्रह, विग्रह मीन्स क्या होता है? अलग। ठीक है, अलग, अलग करना। हम ये जो हमारे पास समास है, समस्त पद है, इनको अलग करना क्या कहलाता है? अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे देखो, राजमहल, तो हमने इसको अलग कर दिया राजा का महल, और इसमें क्या लगा दिया? ये हमने विभक्ति चिन्ह लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ये समास विग्रह हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, राजा का महल, राजा का महल, हम इसको क्या है? राजा का महल, ये दो शब्द हमारे पास है और हमने इसको एक कर दिया, क्या बन गया? राजमहल। ठीक है, जब हम दो शब्दों को एक कर देते हैं, मिला देते हैं, मेल कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? समस्त पद बन जाता है। ठीक, अब समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद को अलग अलग करना क्या कहलाता है? ये समास विग्रह कहलाता है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में यहां तक? अब हाँ, अब देखिए, ये आपको 8th क्लास में भी समझाए थे। समास के भेद। अब आते हैं आपके समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, समास, यह होता है द्विगु समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। यस, 5th है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और ये लास्ट होता है आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, आज हम आपके 2 समास करवा देते हैं। अब ध्यान से सुनना है आपको। अब देखो, आपका फर्स्ट आता है, ये आपने नोट कर लिए, नोट करते जाना। ठीक है, यस, आपका फर्स्ट होता है अव्ययी भाव समास,
सेकंड है तत्पुरुष समास, थर्ड है द्विगु समास, फोर्थ द्वंद्व समास, फिफ्थ कर्मधारय समास, सिक्स्थ बहुव्रीहि समास। ठीक है, आपके समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब हम अव्ययी भाव समास, इसको देखते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, आपका ये पहला समास है अव्ययी भाव समास। अब देखो, जैसे इसके नाम से ही पता है, अव्यय क्या है? अव्यय। अव्यय, इस समास में क्या होता है? अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे अविकारी शब्द, जो अविकारी शब्द है वही अव्यय है। अव्यय वे अविकारी शब्द है जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वे अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय इसके नाम से विदित है। इसका जो पहला पद है, एक बेटा आपको सबसे पहले पद का पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये देखिए, राजा का महल। ठीक है, ये राजमहल, ये समास था, हमने इसका विग्रह किया। तो इसमें 2 पद होते हैं, पहले ये पता होना चाहिए पद का। 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद, ठीक है, और ये दूसरा पद। तो ये जो पद है इसको क्या बोलते हैं? पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद। और ये होता है उत्तर पद। ठीक है, 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। तो इसमें जैसे राजमहल, राजा ये तो पूर्व पद हो गया, महल ये हो गया उत्तर पद। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय अव्यय होता है। ठीक है, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है वे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, आपने संस्कृत में भी अव्यय पढ़े होंगे। जैसे आपका हो गया प्रति है, ठीक है, आ है, निर है, ये सारे क्या है? ये अव्यय है। संस्कृत में भी आपने पढ़े हैं अव्यय। तो आपका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। वे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे देखो, प्रतिवर्ष। ठीक है, अब इसमें प्रति प्लस वर्ष, जो ये समास होते हैं ये भी क्या है? आपके प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग की भांति 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब प्रति वर्ष, अब इसमें वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक, वर्ष में वर्ष, यानी कि हर वर्ष। तो ये प्रति क्या है? ये आपका अव्यय है। तो ये कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। देखो, यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब जैसे हम इसका विग्रह करते हैं, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब इसमें यथा, यथा क्या है? ये आपका अव्यय है, यथा। ठीक है, यथा विधि, यथा विधि, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। ठीक है, विधि के अनुसार। तो इसमें यथा,
यथा, यथा क्या हो गया, ये भी आपका अव्यय है। तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल और बताती हूं मैं। आमरण, आमरण, मरने तक, ठीक है, मरने तक। अब इसमें आ ये क्या है, ये आपका अव्यय है, ठीक है, ये आपका अव्यय है। आ समुद्र, आ जन्म, तो आ यानी कि समुद्र तक, समुद्र तक। अब देखो जो अव्ययी भाव समास है, जब हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते हुए क्या है, जो आपका ये उत्तर पद होता है वो पहले लिखा जाता है, ठीक है, उत्तर पद पहले लिखा जाता है, समुद्र तक, ठीक। आ गया समझ में अव्ययी भाव समास। भर पेट, ठीक है, पेट भर कर, पेट भरकर, ठीक है। तो इसमें भर, भरपेट, भरपूर, ठीक है। तो ये भर, भर क्या हो गया, ये आपका अव्यय है, ठीक। अब बताइए मुझे भरपेट, इसमें पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है, यस बताइए भरपेट में लक्ष्य है। हाँ जी बोलिए। यस वेरी गुड। भर है ये पूर्व पद है और पेट क्या है, ये आपका उत्तर पद है, ठीक है। अब देखो अभी मैंने बताया है अव्ययी भाव समास में जब हम इनका विग्रह करते हैं तो आपका जो उत्तर पद है वो पहले लिखा जाता है, ठीक है, और जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक। इसमें ये पहचान करनी है अव्ययी भाव समास में, जिस समास में पहला पद, ठीक है, जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। आपने इस क्लास में संस्कृत में भी पढ़े हैं अव्यय। तो ये जो अव्यय होते हैं वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। एक तो बेटा इसमें 73 बच्चे आ रहे हैं और 16 बच्चों ने ज्वाइन कर रखी है क्लास। और जो आपके पास में जो बच्चे हैं ना आपके कनेक्शन में, उनसे भी बोलो कि क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। आपके कांटेक्ट में जितने भी बच्चे हैं सभी को बोलना। ये देखो 16 बच्चे ही आ रहे हैं 73 में से। यस बेटा आपका सेकंड देखिए। अब सेकंड है आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास ये कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास, इस समास में जो ये पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद प्रधान, ये पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, और उत्तर पद क्या होता है, ये उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद, उत्तर पद ये प्रधान होता है और पूर्व पद ये क्या होता है, गौण, गौण होता है, ठीक है, गौण होता है छोटा यानी कि बाद में। तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। अब देखिए जो तत्पुरुष समास है इसमें आपने देखो कारक पढ़े होंगे, ठीक है, कारक पढ़ रखे हैं। तो उसमें आपने जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपको पता है ना विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह लगते हैं ना। तो तत्पुरुष समास में जब हम इनका विग्रह करते हैं, जैसे देखो मैंने अभी बताया था आपको, मैं एक अलग से ले लेती हूं एग्जाम्पल।
गंगाजल, गंगाजल, ठीक है। तो अब इसका विग्रह किया, गंगा का जल, ठीक है, गंगा का जल। अब इसमें हमने ये विग्रह किया, तो विग्रह करते समय हमने क्या लगा दिया, ये विभक्ति चिन्ह, ठीक है, विभक्ति चिन्ह लगा दिया हमने ये। और जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं, समस्त पद बनाते हुए तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते हुए जो ये कारक चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, इनका क्या हो जाता है, इनका लोप हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये लुप्त हो जाते हैं। जैसे गंगा का जल, हमने इसका समास बना दिया तो ये क्या बन गया, गंगा जल, ठीक है। अब देखिए, देखो, हस्तलिखित, हस्तलिखित, हाथ, हाँ, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ, ठीक। अब देखो, इसमें हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, अब हाथ से, ठीक है, यानी कि हाथ से, किससे लिख रहे हैं, हाथ से, तो ये से है, ये आपका जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो गया और ये क्या बन गया, हस्तलिखित, ठीक। यस बेटा, यस, बोलिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल और बताते हुए इसके। ग्रामगत, ग्रामगत होता है ग्राम को गया हुआ, ठीक है। ग्रहगत, ग्रहागत, ग्रह को आया हुआ। इसमें करण, ये कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इसमें अलग अलग, जैसे देखो, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी, ठीक है। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, आराम के लिए कुर्सी, ठीक है, आराम के लिए कुर्सी। अब देखिए, कुर्सी, ये दो शब्द है, आराम और कुर्सी। अब इसमें ये बीच में जो आपका विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है, इसका लोप हो गया, तो ये क्या बन गया, आराम कुर्सी, क्या बन गया, आराम कुर्सी। तत्पुरुष समास की यही पहचान होती है, इसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नन तत्पुरुष, ठीक है, ये इसके भेद होते हैं तत्पुरुष के। और इसमें जैसे संप्रदान के लिए ये मैंने बता दिया, अपादान जैसे होता है जन्मांध, जन्मांध, जन्म से अंधा, से आ गया, ठीक है, जन्म से अंधा। धनहीन, धन से हीन, अपादान कारक आ गया। फिर देखो संबंध कारक, उद्योगपति, अभी मैंने बताया था गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। देश रक्षा, देश की रक्षा। अब का, की, ये संबंध कारक में आते हैं ना ये चिन्ह, तो इनका लोप हो गया और क्या बन गया, ये आपका समस्त पद यानी कि समास बन गया। तो तत्पुरुष समास की यही पहचान होती है। अब देखो, जैसे अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष में आप बीती, आप पर बीती, यानी कि अपने पर बीती। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ठीक है, ध्यान में मग्न, तो ये हो गया ध्यान मग्न। घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़सवार होता है घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। अब पर किस में आता है, ये आपका अधिकरण कारक में आता है, आता है ना अधिकरण कारक में, तो ये अधिकरण, ये पर है, इसका लोप हो गया और ये क्या बन गया, घुड़सवार, ठीक है। अब देखिए, अब आता है आपका थर्ड, द्विगु
समास। द्विगु समास क्या होता है? देखो, द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में जो पूर्व पद है, ठीक है, पूर्व पद संख्यावाची, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची, बस बेटा, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं भी बताऊंगी, अभी मैं एक एक समझा रही हूँ ना बेटा, अभी समझा रही हूँ। ये तत्पुरुष समास के भेद बताए थे ना, कोई बात नहीं बेटा, इसको तत्पुरुष समास के द्विगु और कर्मधारय ये उसके भेद भी हो सकते हैं, और ये अलग भी, जैसे कई बुक में ना ये आपके अलग 6 समास दिए गए हैं, कई बुक में ये 4 समास दिए गए हैं, उसमें तत्पुरुष समास के उपभेद बताए हैं ये, ठीक है, उपभेद है ना ये, आते तो इसके समास के ही भेद में है, ठीक। अब देखिए, द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है वे द्विगु समास कहलाते हैं, ठीक। अब देखो, जैसे चौराहा, अब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? हाँ, 4 राहों का समूह, ठीक है। अब इसमें जो ये पूर्व पद है, ठीक है, पूर्व पद राहा, यानी कि 4 राहा, जो पूर्व पद है वो क्या है? संख्यावाची है, इसमें संख्या आती है आपकी, ठीक। तो ये चौराहा, ये कौन सा समास हो गया? आपका द्विगु समास। अब देखिए, पंचवटी, 5 वटियों का समूह, ठीक है, 5 वटियों का समूह, 5, ये आपका संख्यावाची शब्द आ गया, जो पूर्व पद है पंच प्लस वटी, तो ये आपका कौन सा हो गया? द्विगु समास। त्रिभुवन, ठीक है, त्रिभुवन, त्रिभुवन तो संसार होता है, त्रिभुवन यानी कि 3 भवन, 3 भवन, 3, 3 क्या हो गया? ये संख्यावाची शब्द हो गया, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, जो पूर्व पद है वो संख्यावाची आ गया, तो ये आपका कौन सा हो गया? द्विगु समास, ठीक है। आ गया समझ में? द्विगु समास, द्विगु समास जो समस्त पद है यानी कि समास है, उसका जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। अब देखिए, फोर्थ, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है? जिस समास में दोनों पद कौन से होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद समान होते हैं, ठीक है, इसमें दोनों पद समान होते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता, ना कोई गौण होता है, ठीक है, दोनों पद कैसे होते हैं? समान होते हैं। और इसमें क्या होता है? और तथा, और, ठीक है, या, और या, इनसे क्या होते हैं? जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें और या लगाकर इनका विग्रह करते हैं। जैसे देखो,
माता पिता, ठीक है, माता पिता। और देखो जो द्वंद्व समास है इसकी सबसे बड़ी बड़ी पहचान क्या है, जो समास होता है इसमें योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है। अब देखो माता, हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, माता और पिता, ठीक है, माता और पिता। जैसे गुण, हाँ गुण दोष, भाई बहन, ये जो द्वंद्व समास होते हैं ये क्या होते हैं, ये विपरीत यानी कि विलोम होते हैं, और इसमें दोनों पद क्या होते हैं, समान होते हैं, और ये योजक, योजक चिन्ह द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये पहचान है इसकी। अब देखो गुण, गुण और दोष, ठीक है, भाई और बहन, ठीक, गुण और दोष, भाई और बहन। तो ये कौन से समास हो गए, ये आपके द्वंद्व समास। देखो बेटा आपका जो पेपर होता है उसमें कैसे पूछे जाते हैं आपसे, एक तो इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है, फिर इसमें उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे तत्पुरुष समास का उदाहरण दीजिए, कर्मधारय समास का, या फिर आपके सामने क्या है, ये समस्त पद दिया गया होगा, ठीक है, समस्त पद दिया गया होगा, इसमें पूछ लिया जाएगा कि आप इस